बापू, अब तो इसका बुखार बहुत बढ़ गया है। अब बहुत मुश्किल होती जा रही है। आप जाओ और कहीं से भी 2 घूंट पानी के लेकर आओ। अब जाओ, ये बेचारी कब की पानी के लिए तड़प रही है। जल्दी जाओ हारू के बापू, जल्दी जाओ। हारू की माँ, तू इसका ध्यान रखना, मैं देखता हूँ कहीं पानी। बेटी, 2 घूंट पानी दे दो, मेरी बच्ची बड़ी बीमार है। कौन है तू और किस जाति का है? मैं शूद्र हूँ बच्चा। पता नहीं, ये स्वर्ण जाति का कुआं है। अरे बिटिया, मेरी बच्ची बुखार से तड़प रही है, अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगी। नीच, तूने हमारा कुआं भ्रष्ट कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत! भगवान के लिए मुझे पानी दे दो। आ, आ! शूद्र कहीं का, हमारा सारा कुआं ही गंदा कर दिया। आ, 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 लगता है यहाँ कोई नहीं है। भारी लेता हूँ पानी। बहुत ही आनंद आया। ओ, ये शूद्र हमारे कुएं पर। पंडित जी, आप जे बच के ना जाने पाए, अभी सिपाहियों को बुला के लाते हैं। स्वर्ण जाति के कुएं से पानी भरने की हिम्मत कैसे की? मर गया, मर गया, मर। अब बुलाते हैं तुझे पानी। ओए नीचो, अगर किसी ने कुएं से पानी लेने की कोशिश की, उसका भी यही अंजाम होगा जो इसका हुआ है। मर गया, के लिए पानी लेने गए थे। बच्ची पानी के
जाति का व्यक्ति है। कौन हो तुम? यहाँ छुपकर भक्ति कर रहे हो? ये शूद्र लगता है, तुम शूद्र हो? शूद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत? भक्ति करना तो एक तरफ, तुम्हें भगवान का नाम लेने का भी कोई अधिकार नहीं। तुमने भगवान का नाम लेके घोर अपराध किया है, इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये शूद्र मौत की सजा का हकदार है। डालो इसकी जुबान। भक्ति करना तो एक तरफ, ये बोलने का योग्य भी न रहे, ताकि और नीचे कभी सब खुल जाए। चलो गंगा स्नान करें और पवित्र हो जाएं। भक्तजनों, टोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी हमारे भगवान ने मनुष्य को 4 वर्णों में बांट दिया है। ऐसे ही हमारे शरीर के जो अंग हैं वह भी वर्णों के मुताबिक हैं। जो हमारा मस्तक है, जो हमारा शीश है वह ब्राह्मण का रूप है। जो हमारी भुजाएं हैं वह तख्तवाहन, वह क्षत्रिय का रूप है। जो हमारा पेट है वह वैश्य का रूप है। जो हमारे पांव हैं वह शूद्र रूप हैं। भगवान ने अपने ढंग से इस समाज को बांटा। अरे लब्बू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भगवान के घर की बात हो रही है अंदर, आ बैठ, तुम्हें सुन ले। अरे नहीं, मुझे लगता है डर। अगर पकड़े गए तो तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मैं तो चला। अरे डरते क्यों? जब पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा, पहले भगवान के घर की बात तो सुन ले। मुश्किल से तो भगवान के घर का नाम सुनने को मिलता है। तुम मरो, मुझे लगता है डर। मैं तो चला, तुम्हारे पीछे लगकर मैंने मरना नहीं। जा 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 जा। नगर में ये कथा सुबह शाम होती है। पंडित जी, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। इधर शूद्र लोग हमारी कथा सुन रहे हैं। क्या? किधर? इधर। सिपाहियों, पकड़ो इन्हें। शूद्रो, भागकर कहाँ जाओगे? इन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। इनकी किस्मत का फैसला हम पंडित जी पर छोड़ते हैं। अरे लब्बू, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें कथा सुनने की पाबंदी है, तो तुमने कथा सुनने की हिम्मत कैसे की? माफ कर दे भाई बाप, माफ कर दे भाई बाप। भाई बाप, आगे से हम कथा सुनने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। पंडित जी, इसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसने हमारे धर्म का अपमान किया है और हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई है। इसके कानों में धर्म का सिक्का डाल दिया जाए। अब इन्हें पता चलेगा भगवान का नाम कैसे लिया जाएगा। हे धरती माता, इन्हां जुल्मां दा अंत कर ले। एक पूरी अवतार श्री गौतमपुर विच संतोष दास ने प्यारी माता कंसा की कुख मां की पूरे माची पैदा हुई। सूर्य दे वांग
काम नहीं है भविष्य दूसरी बात ये सुना रोशनी की रखवाइया है। कितनी खुशी की बात है, संदोखे का घर बेटा पैदा हुआ, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। मैंने सुना है उसका नूर देखे नहीं बनता। तुमने सुना? मैंने भी सुना, ये प्रतापी भी वहाँ से आई है। मिल्खी बच्चे तो बहुत पैदा करवाए, पर कलसा के लाल जैसा लाल नहीं देखा मैंने। उसके माथे की ओर देखा ही नहीं जाता, मन की तृप्ति होती है। मुझे तो कोई रूहानी रूप लगता है, अवतार है। शुक्र है भगवान का, लगता है अब हमारे दुख दर्द मिट जाएंगे। अगर वो सचमुच का अवतार हुआ तो चलो हम भी मुबारकबाद दे के आए। धन्य हो, अवतार आ गया। संदोखे के घर में अवतार आ गया। मेरा अपंग शरीर ठीक हो गया। धन्य हो, मैं ठीक हो गया हूँ। धन्य हो। कारू के पोते के तो रंग निराले हैं। अरे अब क्या हो गया? अरे होगा क्या, उसकी बुआ कुर्बानिया, हाँ कुर्बानिया, उसके पति रघु ने खिलौना चमड़े का बनाकर भेजा रविदास के लिए, और वो इधर ले आई उसके खेलने के लिए। फिर होना क्या था, खेलते खेलते उसमें जान डाल दी और वो खरगोश बनकर भागने लगा। अरे ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। ये देखो तो पंडित शहदाराम के लड़के की बात अभी तो हुई है। अरे वो क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं, हमें तो नहीं पता। कहीं रविदास की मित्रता पड़ गई पंडित शहदाराम के लड़के रामलाल से। दोनों इकट्ठे रहते, खाते इकट्ठे, पीते इकट्ठे, भला अलग कैसे रह सकते थे? फिर क्या था, पंडितों ने शिकायत कर दी राजा को। राजा ने पंडित शहदाराम को बुलाकर लड़के को वहां से हटाने को कहा। उन्होंने बच्चे को बड़ा पीटा, बड़ा डराया, बड़ा मारा, पर दोनों ही उनकी दोस्ती को ना मिटा सके। फिर क्या था, राजा ने हुक्म दे दिया लड़के को भूखे शेर के आगे फेंकने का। हैं? फिर तो लड़के को शेर ने बुरी तरह मार दिया होगा। अरे कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। जब लड़के को शेर के आगे फेंका तो कहते हैं वहां रविदास प्रकट हो गए। हैं? फिर क्या था, शेर लड़के को प्रणाम करके वापस चला गया और सारे दरबारी हैरान होकर देखते रहे। फिर तो कमाल हो गया। वो देखो, रविदास आ गया। रविदास रोज शंख बजाता है। बनता, अगर वो रोज शंख बजाता है तो कोई ना कोई मुसीबत आई समझो। रविदास तो कोई ना कोई गुल खिला के रहेगा। ये कहाँ किसी की मानता है। हमारा तो डर से गला ही सूख गया है। चलो हम इसके बाप के साथ जाकर बात करते हैं। जाओ जाओ, जहां जी चाहे जाओ। रविदास तो बागी हो गया है, बागी। ये तूफान थमने वाला नहीं है। ये तुमको गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाकर ही रहेगा। मंत्री जी, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। महाराज महाराज, हम तो बर्बाद हो गए महाराज। हम तो लुट गए महाराज। हम कहीं के नहीं रहे। पंडित जी, ये पहेलियां छोड़ें और साफ साफ बताएं कौन सी मुसीबत आपके गले आन पड़ी है। महाराज, हमारे धर्म के खिलाफ बगावत का झंडा गाड़ दिया गया है। ये संतोष सुधर का लड़का रविदास हम पंडितों जैसे वर्ण करने लग पड़ा है महाराज। अगर आपने इसको नहीं रोका तो हमारे धर्म का सर्वनाश हो जाएगा महाराज। बचाओ महाराज,
हमारी डूबती जाती धर्म की नैया को बचा लीजिए महाराज। अगर शूद्र सुबह उठ के शंख बजाने लग पड़े तो हम पंडितों का क्या होगा महाराज? जरा सोचें महाराज, हमारा क्या होगा? उस नीच की ये मजाल कि वो हमारी बराबरी करे। महाराज, उस नीच को इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उस सफौलिया का सर अभी कुचल देना चाहिए। चौबदार जी हुजूर, जाओ संतोखे के बागी लड़के रविदास को बेड़ियों में जकड़ के दरबार में पेश करो। जो हुक्म महाराज। संतोखे के घर सिपाही क्यों आए हैं? रविदास को पकड़ने आए हैं। तुम्हें बोला था ना कोई मुसीबत खड़ी होगी। ये देखो रविदास को पकड़ के ले जा रहे हैं। तू जो सुबह उठकर शंख बजाता था ना, अब पता चलेगा तुझे कैसे बजाते हैं शंख। महाराज, मुजरिम रविदास दरबार में हाजिर है। पानी कौन सी मिट्टी का बना है, बिल्कुल भी नहीं डरता। यहाँ आकर तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं, मगर इसका जिगरा देखा, कैसे छाती तान के खड़ा है। राजा जी बड़े गुस्से में हैं, कहीं जान से मारने का हुक्म ना दे दे। लिया सबने। ये रविदास तो कहता है जो मैं शंख बजाता हूं ये दाइना शंख है और गंगा माता ने खुद मुझे दिया है, और ये है भी सबसे अलग। अगर आप लोगों के पास इस जैसा शंख है तो जाओ जाके लेकर आओ। महाराज, ये तो सचमुच ही दाइना शंख है। हमारे पास ऐसा कोई शंख नहीं। हिंदू धर्म की लाज रखने के लिए आप भी अपने शंख लाकर इसी तरह बजाएं। रविदास जी महाराज, आप भी मेरा प्रणाम कबूल करें। हरि प्रकाश जी। जी दीनानाथ जी। लगता है अपना काम इन नीचों के हाथों में चला गया है। अगर इसी तरह ही चलता रहा तो एक दिन सभी मंदिरों पे इन शूद्रों का कब्जा हो जाएगा। अब धर्म पे कौन सा संकट आन पड़ा? क्या बताऊं, बात करते हुए भी मुझे शर्म सी आती है। वो रविदास ठाकुर पूछता है, जंजू पहन के तिलक लगा के हमारे जैसे धोती पहनता है, जब सारे वर्ण करके हमारे पास से गुजरता है तो सच जानना मेरे सीने पे सांप लौटने लगता है। पंडित जी, आप इस बात की फिक्र न करें, हम अभी राजा के पास चलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद को भी साथ ले चलते हैं। मंत्री जी, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। महाराज, दुहाई हो 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 महाराज, दुहाई हो। महाराज दुहाई है। उधर रविदास ने पंडितों की तरह रूप बना लिया है, धोती पहनता है, जंजू पहनता है, माथे तिलक लगाता है, ठाकुर रह के उसकी पूजा करता है। अब आप बताएं महाराज, हम किस कुएं में जाएं? से हटाएं महाराज, नहीं तो बच्चों सहित हम अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग देंगे। महाराज, या उसे मार दो या हमें मार दो, हम बदनामी का दाग अपने पे नहीं ले सकते। मंत्री जी, रविदास को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। चौबदार, जाओ बागी रविदास को पकड़कर हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर दरबार में पेश किया जाए। जी हुजूर। बहुत अजीब सी कथा बन गई है पंडितों और रविदास में। मैं आप बहुत चिंतित हूं इस बात के लिए। महाराज, आपके चेहरे पर परेशानी की छाया मैंने पहली बार देखी है। आपने तो बड़े बड़े फैसले बड़ी हिम्मत और दलेरी से किए हैं। इसका भी कोई हल ढूंढे। रानी,
वही मैं सोच रहा हूं कि झूठ और सच का निपटारा कैसे किया जाए। वो कहते हैं इससे हमारे धर्म को खतरा है, इससे पंडितों वाले वर्ण बंद करवाए जाएं। और रविदास ने भरे दरबार में चारों युगों के चारों जंजू सीना चीर के दिखाए हैं। अच्छा, ये तो कोई अजूबा लगता है। नहीं रानी, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। भरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया था। और अब वो ठाकुर पूजा बारे बात करता है। कहता है मेरा ठाकुर असली है। सच और झूठ का फैसला करने के लिए मैंने दोनों को गंगा घाट पर बुला लिया है। जिसका ठाकुर असली होगा वो पार लग जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी ये नजारा देखने आपके साथ जाऊंगी। जी पहले आप अपने ठाकुर पानी में उतारे। जी महाराज, अभी पार लगा देते हैं। महाराज, पंडितों के ठाकुर तो डूबते जा रहे हैं। अगर ये ना तैरे तो? फिर क्या रानी, मुझे तो पंडितों की नीयत पर शक लगता है। रविदास इतना बड़ा पत्थर उठाए खड़े हैं, इनका क्या होगा? रानी, तुम देखती जाओ, सच और झूठ का फैसला होके रहेगा। महाराज, पंडितों के ठाकुर डूब गए। पंडितों का ठाकुर डूब गए। पंडितों का ठाकुर डूब गए। पंडितों का ठाकुर डूब गए। पंडित जी, एक बार फिर कोशिश करके देख लो। महाराज, डूबने के डर से हमने ठाकुर रुई के बनाए थे। ये क्या हो रहा है? पंडित जी, अब हमारा क्या होगा? राजा जी हमारे प्राण निकालेंगे। अबे चुप कर रे। अगर हमारे रुई के बने हुए ठाकुर पानी में नहीं तैरे तो रविदास की पथरी कैसे तैर जाएगी? उसने तो डूबने में एक क्षण भी नहीं लगाना। हाँ महाराज, अब तो रविदास को ठाकुर पार लुगाने का मौका देना चाहिए। रविदास की पथरी तैर गई। महाराज, रविदास की पथरी तैर गई। महाराज, रविदास की पथरी तैर गई। धन्य हो रविदास, धन्य हो रविदास, धन्य हो रविदास, धन्य हो रविदास, धन्य हो रविदास। ओ धर्म के ठेकेदारों, देख लिया चमत्कार, देख लिया अपनी आंखों के साथ। वो रविदास का पत्थर कैसे पानी में तैर रहा है।
तुमने इस भगवान रूप की निंदा की और मुझे इस भगवान रूप के खिलाफ भड़काया। जय महाराज की नहीं, जय बोलो रविदास महाराज की। शाबाश बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। बापू, इस लिबास पर लगा हुआ दाग तो धुलता ही नहीं, मैं धो धो कर थक गई हूँ। अरे कर्मा बेटी, ये राजा पीपे के कपड़े हैं, इनसे दाग उतारना बहुत जरूरी है। पता नहीं राजा के कपड़ों में ऐसे दाग कहाँ से लग जाते हैं। अरे मुझे पता चला, अपना राजा काशी में श्री गुरु रविदास जी के पास अमृत ज्ञान लेने गए। जब वहाँ गुरु जी ने अमृत का प्याला दिया तो राजा जी के मन में अमृत पीने से पहले अहंकार आ गया। बापू, राजा के मन में क्या अभिमान आ गया? अरे बेटी, हमारा राजा क्षत्रिय और उधर रविदास शूद्र जाति का। अच्छा। जब रविदास जी ने राजा जी को अमृत का ज्ञान दिया तो पीते समय राजा के मन में यह अभिमान आ गया कि मैं नीच जाति के गुरु का सेवक बनकर रह जाऊंगा। अच्छा, तो ये अभिमान आ गया था राजे के मन में। उसने उस प्याले को पीते पीते अपने कपड़ों पर गिरा दिया होगा, ये दाग उसका होगा। हाँ बापू, राजे के गुस्से से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, परंतु मुझसे ये दाग नहीं जाएगा। बेटी, ये दाग उतार दे, नहीं तो राजा मुझे राज दरबार में बुलाकर कपड़े की तरह निचोड़ देगा। अच्छा बापू। रमा बेटी, ये क्या कर रही हो? ऐसी लाल तुद बिन कवन करे, गरीब निवाज कुसैया मेरा, माथे शतर तरे। सतनाम सतनाम सतनाम। कर्मा बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया? सतनाम सतनाम। बापू, ये दाग चूसते ही मुझे पार ब्रह्म जी के दर्शन हो गए हैं। मेरी आंखों के सामने श्री गुरु रविदास जी घूम रहे हैं। मैं गुरु रविदास जी की दीवानी हो गई हूँ। बापू, उनके नाम का रंग इस कर्मा पर चढ़ गया है। बस मैं गुरु रविदास जी की भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। बापू, सतनाम सतनाम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओ मेरा गोलू, मेरा गोलू। हरि ओम हरि ओम। ओए भगवान, ओ इधर इधर इधर। ओहो, ऐसे क्यों खींच रहे हो? स्नान तो कराए हो ना? ओम हरि ओम। हरि स्नान को छोड़, पहले आंखें बंद कर। ये तो बताओ कि तुम इतने खुश क्यों हो? अरे आंखें बंद कर, आंखें। लो, कर ली आंखें बंद। अब बताओ। अरे इधर देख, इधर देख। इतना सुंदर और कीमती कंगन कहाँ से मिला? अरे तुम्हें क्या लेना? अरे देखो, इस कंगन की चमक कितनी है और कितना सुंदर है। चमकेगा चमकेगा, हाँ चमकेगा भी चमकेगा, चमकेगा भी चमकेगा, हाँ चमकेगा चमकेगा चमकेगा। हाँ, ये चमक। महाराज, जरा इधर आकर तो देखिए, जी अजीब सी चमक कहाँ से आ रही है? हाँ रानी, ये तो अजीब सी चमक है। मंत्री जी। जी महाराज, ये अजीब चमक कहाँ से? दरबान। जी हजूर। जाओ, मालूम करो ये अजीब चमक कहाँ से आ रही है। हरि ओम 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 हरि ओम। पंडित जी। हाँ जी। आपके घर से अजीब चमक किस चीज की आ रही है? अच्छा,
ये चमक पंडिताइन के हाथ में डाले हुए कंगन की है। ओ पंडित, हाँ जी। राजाओं का कंगन कहाँ से चुराया? लाओ इधर दो, हम इसे राज दरबार में पेश करें। पंडिताइन, इधर ला कंगन पकड़ा। ये लो जी अपना कंगन। अब क्या हो गया? महाराज की जय हो। चमक का करिश्मा इस कंगन का है। ये पंडित गंगाराम के घर से मिला है। महाराज, मुझे इस जैसा दूसरा कंगन मंगवा कर दीजिए। महारानी, इसके साथ का कंगन जरूर मिलेगा। मंत्री जी। जी महाराज। सुबह गंगाराम को दरबार में पेश किया जाए। वो आ गया महाराज। गंगाराम हाजिर हो। महाराज, महाराज, मुझसे क्या बोलोगे महाराज? मुझसे क्या गिराते हो? महाराज, 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 मुझसे क्या बोलोगे महाराज? मुझसे क्या बोलोगे महाराज? गंगाराम, इसके साथ का दूसरा कंगन कहाँ है? एक ही तो कंगन है महाराज। पंडित गंगाराम, हमें दूसरा कंगन किसी भी हालत में चाहिए। महाराज, मुझे इसके जैसा दूसरा कंगन जरूर चाहिए, नहीं तो मैं अंजल त्याग दूंगी। पंडित गंगाराम, दूसरा कंगन कहाँ है? महाराज, महाराज, कसम से बताऊं महाराज, एक कंगन उनके पास है जिन्होंने मुझे दिया था महाराज। महाराज, एक कंगन, दूसरा कंगन महाराज। अगर दूसरा कंगन नहीं मिला तो तेरा सारा परिवार कोल्हू में पीस दूंगा। बताता हूँ महाराज, बताता हूँ महाराज, जल्दी बताओ। बताओ महाराज। महाराज, बहुत लंबी दास्तां है महाराज। क्या हुआ, मैं गंगा स्नान करने जा रहा था, रास्ते में रविदास मिल गया और कहा कि ये गंगा माता के दिया ना। महाराज, मैं जैसे ही महाराज मैं जैसा था, वो ये रविदास ने कसीरा देके क्या पंगा डाल दिया। गंगा माता, गंगा माता, मैं स्नान करने आ रहा था, रास्ते में रविदास मिला, कहता है गंगा माता को कसीरा दान कराना। गंगा माता, मैं क्या करूं? ये लो। ये तुम्हारे हाथ है। गंगाराम, गंगाराम, मैं गंगा। पंडित गंगाराम, गुरु रविदास जी का कतीरा पाके मैं धन्य हो गई हूँ। ये छोटी सी भेंट रविदास के लिए, ये छोटी सी भेंट रविदास के लिए ले जाओ। माता, जय गंगा माता, गंगा माता जय। मेरी ये छोटी सी भेंट रविदास जी को अवश्य दे देना। मैं उनके दर्शनों की हमेशा तमन्ना रखती हूँ। माता, जय मेरी गंगा माता, गंगा माता जय। जय मेरी गंगा माता, गंगा माता जय। रविदास जी, जिसके कारण मुझे कंगन मिल गया। माफ कर दो, माफ कर दो, मैं लाल कर बैठा माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भूल हो गई, मुझे भूल हो गई। रविदास जी मुझे माफ कर देना, मैं लाल कर बैठा था। पंडित गंगाराम, जी महाराज। उठो। महाराज, 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 हमें भी उस रविदास के दर्शन करवाओ ताकि हमारा जीवन भी सफल हो जाए। जी महाराज, चलो महाराज, चलो महाराज, चलो। चतुर पंडित गंगाराम, राजा चंद्र प्रताप, रानी अतरा ग्रास्ते वजीरा समेत
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕੰਗਣ ਨਾਲ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਗਣ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। हे मीरा पुत्री, तू किस महापुरुष का गुणगान कर रही हो? हे महापुरुषों, वो महान आत्मा सीर गोवर्धनपुरी काशी में विराजमान है, जिसको गुरु रविदास जी के नाम से जाना जाता है। उस महान आत्मा ने अपने ज्ञान की दात मेरी झोली में डाल के मेरे जीवन की काया ही पलट दी। मेरा 10वां द्वार खोल के मुझे ज्ञान का भंडार बख्शा। चाहे मेरे घर वालों ने इस बात का बहुत विरोध किया। साध हमारे हम साधन के साध हमारे जी, साधन मीरा मिल रही जू माखन में घी। प्रणाम। मीराबाई को उसके देवर राणा रतन सिंह और उसकी ननद उदयबाई की अनेकों यातनाएं सहनी पड़ी। पता नहीं रविदास ने इस पे कौन सा जादू कर दिया। हर समय रविदास रविदास करती रहती है, सारा दिन साधु को अंदर बिठाई रखती है। पर अब इस विधवा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भैया भैया, मैं वाड़ के राजा रतन सिंह की बहन उदयबाई के मुख पर घबराहट क्यों? भैया मुझे लगता है मीरा अपने बड़े भाई भोजराज की हड्डियां को कलंकित करके ही रहेगी। इसी बात की चिंता तो हमें हर पल खाई जा रही है। पर क्या भैया, मुझे लगता है मीरा किसी के साथ बातें कर रही है। मुझे लगता है कि उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति है। उनकी ये मियाल, मैं अभी उन दोनों को खत्म कर दूंगा। सतनाम 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 सतनाम। तुमने हमारी कुल को दाखिल कर दिया मीरा। राणा रतन सिंह की मौत के बाद राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का नया उत्तराधिकारी बना। उसका व्यवहार भी मीरा के प्रति कठोर ही रहा। महाराज, आपके बार बार रोकने के बाद भी मीरा साधु के साथ भजन कीर्तन करी जा रही है। आप ही बताएं इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। महाराज, उसको अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, इसलिए उसको चनामत बताकर जहर का प्याला दे दिया जाए। इससे सारे काम ठीक हो जाएंगे। सचमुच ये बात बहुत ठीक है, जहर का प्रबंध किया जाए। जी महाराज, मेरा पुत्री ये गुरु महाराज जी का चनामत है, ये तुम्हारे लिए है। इसे बेटी तू पी जा। ओ मेरे गुरुजी का हुक्म। सत्य वचन पंडित जी। लगता है काम बन गया। अच्छा मीरा पुत्री, मैं चलता हूँ। राजा जी, मीरा पर जहर का कोई असर नहीं हुआ, वो उसी तरह कीर्तन में लीन है। ये कैसे हो सकता है? जहर मेरी नजरों के सामने मिलाया गया हो और आपने अपने हाथों से पिलाया हो, फिर भी वो बच गई। मैं तो उसको मरी हुई को देखने गया था, मगर उसे भजन कीर्तन में मगन देखकर मेरी तो सांस ही रुक गई। पंडित जी, फिर मीरा का क्या किया जाए? पंडित जी, जाओ बंगाली के पास से एक जहरीला सांप लेके आओ, जिसके डंक से मीरा पानी भी ना मांग पाए। फिर मैं देखता हूँ कि मीरा कैसे बच पाती है। महाराज, मैं अभी लेके आता हूँ। महाराज, मैं स्प्रे को त्याग करके लेके आया हूँ। ये सबसे जहरीला सांप है, इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। पंडित जी, मीरा को सांप से कटवाने का जल्दी से जल्दी प्रबंध किया जाए। ये महाराज। प्रणाम महारानी, आपको ये हार महाराजा विक्रम दत्त की तरफ से तोहफे में दिया है, स्वीकार करो।
चमत्कार हो गया। वो जहरीला सांप फूलों का हार बन गया जिसे मीरा ने अपने गले में डाल लिया। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? मीरा को मारने के सारे उपाय क्यों असफल हो रहे हैं? अब हम इस मीरा से कैसे छुटकारा पाएं? हे देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इस मेवाड़ खानदान को छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। जो आप सभी मुझसे और दुखी ना हो सको। मैं तो अपने गुरु के साथ लगाई सच और शुद्ध प्रीत को हर सांस से निभाऊंगी। सतनाम सतनाम सतनाम। मैं तो उनके नाम की दीवानी हो गई हूँ। उनके नाम में सदा मगन रहती हूँ। चलो हम भी गुरु रविदास के द्वार पर जाकर उनके दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाएं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, हमने सुना है काशी में एक अवतार आया है। वो लोगों को बड़े बड़े कर्तव्य दिखाते हैं गुरुदेव। एक नीच जाति का व्यक्ति राजे महाराजाओं को अपना शिष्य बनाए जा रहा है। ओए, पहेलियां छोड़ो, साफ साफ बताओ क्या बात है? गुरुदेव, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसने 4 जुगों के जनेऊ भी निकाल दिखाए हैं। गुरुदेव, उसने तो पानी पे पत्थर चढ़ा दिए। यहाँ तक कि गंगा ने भी हाथ निकालकर उसकी दमड़ी कबूल की और उसे एक अनोखा कंगन भेंट किया। उसके जैसा धरती पे और कोई कंगन नहीं है। यहाँ तक कि राजा चंद्र प्रताप और राजा विजयपाल जैसे कई राजे उसके शिष्य बन गए हैं। विश्वास नहीं है। हम पे क्रोधित ना हो। मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। रविदास नाम की चीज ही क्या है? जे ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी शक्ति ते विश्वास नहीं ते चलो मेरे नाल। मैं उसकी शक्ति चूरा चूर कर दूंगा हाँ तो दूसरे चेले बनाए फिरता है। जे मैं उसको अपना चेला ना बनाया तो मेरा नाम भी गोरखनाथ नहीं। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। काशी में ऐसा क्या हुआ जिसे हमारे गुरुदेव पर प्रभाव डाला? हमारे गुरुदेव की शक्ति गुरु रविदास की शक्ति के सामने टिक न सकी। हमारे गुरुदेव ने काफ़ी चमत्कार दिखाए पर उनका उन पर कोई असर न हुआ। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। गुरुदेव, मुल्तान की महारानी भानुमती ने लंगर लगाया हुआ है जिसमें 36 प्रकार के भोजन हैं। अभी उत्थों पूजन करके आ रहे हैं गुरुदेव। चलो अभी भी देखते हैं मुल्तान की महारानी ने कितने प्रकार के भोजन बनाए हैं।
महारानी जी, द्वार पर एक जोगी आया है जिसकी चिब्बी में जो भी डाले वो भस्म हो जाता है। आइए आप भी आके देख लीजिए। हे अहंकारी योगी गोरखनाथ, ये उसी ज्ञान की ताकत है जिसका तुम निरादर करके सिर गोवर्धन में ठुकरा आए थे। तेरा ठुकराया हुआ ज्ञान आज मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मेरी किस्मत का तीसरा नेत्र खोलने में सहयोगी हुआ। जा गोरखनाथ जा, हो सके तो काशी में जाकर गुरु रविदास को अपना गुरु बना ले, शायद तू भी पार हो जाए। गुरुदेव इतने क्रोधित क्यों हैं? कुछ तो बोलो, हमारी जान मुट्ठी में आई है। शांति शांति गुरुदेव शांति। सारे लुकाए चित्तन महाराज गोरखनाथ आज हार गया। गुरु रविदास पासो दिव्य शक्ति रू पहचान न सका। सुनो दिते गए अमृत रू अकाल विचार के दुत्कार दिता। उस समृद्ध प्याले रू पीण वाली पार्वती ने मेरी गरम मसाले वाली चिप्पी एक मुट्ठी में भर के मेरा अहंकार तोड़ देता। फिर चलो मैं देश बदल के गुरु रविदास से डरते गया। उस समृद्ध रू पाल उन्होंने सब जवाब देते फरमाया। गुरुदेव की फरमाया कि जब तारा तू ले आना तू कितना बीमार तू करे ओ अमृत किथे होते गए मलतार ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਨੀ 108 ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੂਜਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਵਾਲਾ ਤਿਆਗਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਨਸ਼ੀਨਾਂ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਤੰਭ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਰ ਗਵਰਧਨਪੁਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ 7 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੇਟ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ KR ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਕਮਲਾ ਨਾਲ 16 ਜੁਲਾਈ 1998 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲਮ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਕਠਾਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਸਨ
1984 ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅੱਜ 150 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੇਂਡੂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।